बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, आज जो हमारा टॉपिक है जनरल इंग्लिश में वो है एक्सरसाइज जो हम फेस शोइंग जो स्टोरी थी इसके हमने क्वेश्चंस किए। अब हम इसका जो ग्रामर पार्ट है वो कर रहे हैं। तो कल आपने एक लैंग्वेज वर्क में आपने एक पार्ट तो इसका किया। अब इसका भी पार्ट जो है, भी पार्ट में लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस विच यू रीड इन द टेक्स्ट। भी पार्ट क्योंकि आपने टेक्स्ट जो स्टोरी आपने पढ़ी उसमें से कुछ यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंस पढ़ के सुना रहा हूँ। The sister-in-law kept quiet, either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. The underlined words are चूंकि ये पेज नंबर 97 पर आप अपनी किताबें निकालें, टेक्स्ट बुक्स, आप देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं। अंडरलाइन में आपने देखना है एदर है और आर है। द अंडरलाइन वर्ड्स जो है दीज आर वी कॉल एज कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड, इसको हम बोलते हैं जॉइनिंग वर्ड। इसका क्या ये काम होता है? ये वर्ड्स इधर जॉइन वर्ड्स या ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फ्रेज को ज्वाइन करता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस को ये ज्वाइन करने में मदद देता है। तो इन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजक्शंस। मसलन हम ये कंजक्शंस में आपने पढ़ा होगा बट है, ये एंड है वगैरह, इसी तरीके से ये भी है। तो कंजक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज, इनको हम बोलते हैं लिंकर्स भी, यानी ये लिंकिंग वर्ड्स है, या इनको बोलते हैं कनेक्टर्स भी। द अबव मेंशन्ड कंजक्शंस आर, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। सम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस गो इन पेयर्स, दे आर कॉल्ड एज कोरिलेटिव कंजक्शंस। क्योंकि हमने हमारा जो क्वेश्चन भी है इधर ये कोरिलेटिव कंजक्शन के साथ मुंसलिक है। कोरिलेटिव कंजक्शन जो है वो यूज ऑलवेज कोरिलेटिव कंजक्शंस इन पेयर्स। ये हम पेयर्स में इस्तेमाल करते हैं टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। क्योंकि वर्ड्स में जो सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप को जाहिर करता है कोरिलेशन कंजक्शंस। तो यहां पर आप देखते हैं ये जो एदर आर वगैरह ये वर्ड्स जो है दे आर ऑफ इक्वल वैल्यू, या जहां पर वर्ड्स जो है जहां पर ये इक्वल वैल्यू के हो तो वहां पर ये कोऑर्डिनेट ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं। जब कंजक्शंस को हम एज कोरिलेटिव इस्तेमाल करते हैं, ईच ऑफ द कोरिलेटेड वर्ड शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स टू बी कनेक्टेड। जिन वर्ड्स को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं उनके पहले ये इसको कोरिलेटिव कंजक्शंस को डाला जाता है। ये हम एग्जांपल उसमें भी देखेंगे। आपका इसमें पहला जो सेंटेंस इधर देखा है, अब हम सवाल की तरफ जाएंगे। बोथ माई मदर एंड माई फादर डू योगा। यहां पर देखिए आप बोथ ये अंडरलाइन किया गया है, एंड अंडरलाइन किया गया है। एदर ही इज क्रेजी और ही प्रिटेंड्स टू बी सो। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू अटेंड द फंक्शन। ये एग्जांपल्स है, इसको आप एक दो बार पढ़िएगा तो आप इसमें देखेंगे जो इसमें अंडरलाइन वर्ड्स है दे आर कोरिलेटिव कंजक्शंस। तो अब जो है आप पेज नंबर 98 पर देखेंगे। Now fill in the blanks in the following sentence using correlative conjunctions। इसमें correlative conjunctions हमने देखना है क्या क्या लगेगा। तो यहां पर डैश ही likes it, डैश नॉट ही हैज टू मूव विथ हिज पेरेंट्स। चाहे वो उसको पसंद है या नहीं है। यहां पर आप देखेंगे ये इन दो वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहां पर जो बी पार्ट इसका पहला है वेदर, इसमें लगेगा वेदर ही लाइक्स इट, और इसके साथ लगेगा आर। वेदर ही लाइक्स इट और नॉट ही हैज टू मूव विथ हिज पेरेंट्स। तो ये आप देखेंगे दीज वर्ड्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू। चाहे वो उसकी चाहत है या नहीं है तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ मूव होना है। इसी के साथ नंबर 2 जो है, नंबर 2 में देखेंगे डैश माई ब्रदर डैश माई सिस्टर इज ए ग्रेजुएट। तो इसको आएगा नॉट ओनली। नॉट ओनली इज ऑल्सो कोरिलेटिव कंजक्शन। नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो माई सिस्टर
इज ए ग्रेजुएट। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मेरा भाई ग्रेजुएट है, बल्कि मेरी सिस्टर भी ग्रेजुएट है। तो इसको आएगा यहाँ पर नॉट ओनली, नॉट ओनली। तो दूसरे में आएगा बट ऑल्सो। दिस इज सेकंड। नंबर थर्ड है शी इज डैश डैश ब्यूटीफुल डैश इंटेलिजेंट। इसको भी ऐसा है, बट शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तीसरे को भी है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस तरीके से चौथा है द फायर डिस्ट्रॉयड, फायर ने डिस्ट्रॉय किया बोथ द क्लोथ स्टोर एंड स्टेशनरी शॉप। दोनों को, क्लोथ स्टोर भी डिस्ट्रॉय किया आग ने, और इसके साथ साथ क्या है, और स्टेशनरी शॉप भी। तो इसको आएगा चौथा जो है बोथ, यहां आएगा एंड दूसरे में। तो पांचवा जो है डैश डैश ही लाइक्स इट डैश ही हैज टू अंडरगो सर्जरी। तो पहला आपने पढ़ा, इसी तरीके का यह भी है, वेदर ही लाइक्स इट, और इसमें आएगा और वेदर ही लाइक्स इट और नॉट ही हैज टू अंडरगो सर्जरी और नॉट। ये थे 5। अब हम इसके जो बाकी हिस्से हैं वो करते हैं। इसका छठा है डैश डैश ही इज सिंसियर डैश ही इज प्रिटेंडिंग टू डू सो। इसको आएगा एदर ही इज सिंसियर और ही इज प्रिटेंडिंग टू। इसको आएगा और। क्वेश्चन नंबर इसका 7वां है ही borrowed a book from the library, he neither read it nor returned it। नहीं, ना पढ़ी ना ही इसको वापस किया, neither nor। इस तरीके से either और आएगा, इसी तरीके से neither में nor आएगा। तो 8वां जो हमारा है he speaks both English and हिंदी। इसको आएगा both and। क्वेश्चन नंबर 9 either Hafiz or Salma has taken the stationery। इसको either or आएगा 9वें को। अब 10वां है she is neither a regular student nor she is ready to। इसको आएगा neither nor। either or यहाँ पर 9वें को 10वें को neither nor। दिस वॉज योर क्वेश्चन, ये दिस बी पार्ट। तो अब हम इसका सी पार्ट करने जा रहे हैं। सी पार्ट है, सी पार्ट में मैं आपको नटशल में बता दूं, ये सी पार्ट जो है इट इज रिगार्डिंग द इडियम्स। इडियम को उर्दू में हम बोलते हैं मुहावरा, यानी वो वर्ड्स जिनका मायने कुछ और होता है, यानी हम जब कहते हैं उनका एक्चुअली वो मायने नहीं होता है बल्कि दूसरा मायने होता है। मसलन यहां पर आपने पढ़ा ब्रस्ट इनटू लॉफ्टर। अगर हम इनको अलग अलग से, तो अलग अलग तरीके से इनको, इन वर्ड्स को लेंगे तो इनका मायने अलग कुछ और होता है, लेकिन ये मुहावरों के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं उर्दू में आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ देखिए, मैं उर्दू में एक वर्ड लिखता हूं यहाँ पर, आप होना। अगर इसको आप अलग लेंगे, फिर आप अलग लेंगे, होना अलग लेंगे, तो ये अलग सा मायने लेता है। लेकिन जब इसको मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत होता है शर्मिंदा होना। तो इसको लिखते हैं हम शर्मिंदा होना, यानी इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना। मगर अगर इस तरीके से अलग अलग इसका मायने, तो इसी को बोलते हैं ईडियम, यानी मुहावरा। तो मुहावरे का मायने कुछ और होता है, यानी उसको अलग मीनिंग से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं को आप देखना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ही टोल्ड अस एन इंटेलिजेंट जोक, he told us an interesting joke। उसने हमें एक इंटरेस्टिंग जोक बता दिया। All of us burst into laughter। जब जोक सुनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ही हंसी आती है। तो इसी का मतलब है
इसको पहले को आएगा ब्रस्ट, BURST, ब्रस्ट इनटू LAUGHT, ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, हिज फादर इज अ पुअर मैन, इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट होता है मुश्किल से गुजारा करना, तो इसका ये रहेगा टू मेक बोथ एंड्स मीट। नंबर थर्ड है, द रिच मैन इनवाइटेड टू द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर, तो इसको आएगा हर एक को उसने दावत दी, तो ऑल एंड सनड्राई, इसको बोलते हैं हम ऑल एंड सनड्राई। अगर इनको अलग अलग हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका ऑल का एक मीनिंग निकलता है, एंड का एक मीनिंग निकलता है, सनड्राई का एक मीनिंग निकलता है, तो इसको हम इनको इडियम्स बोलते हैं। द पीस ऑफ लैंड हैज बिकम डैश डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स, इसको हम लिखेंगे बून ऑफ कंटेंशन। नंबर चौथा है बून ऑफ कंटेंशन। बून ऑफ कंटेंशन बोलते हैं, इसको उर्दू में बोलते हैं फितने का जड़। पीस ऑफ लैंड है, उसको फितने का जड़ वही बन गया है दो भाइयों के दरमियान। When he heard the answer, he was dash dash, पांचवा है, जब उसने आंसर सुना तो उसको क्या हो गया, कट टू द क्विक, कट टू द क्विक। नंबर 6 वाला हम करेंगे। नंबर 6, when he heard the answer, ये था 6th, अब नंबर 7 हमने करना है। 7th, when रही बीबी told the narrator that, जब रही बीबी ने नरेटर को बता दिया कि आप पिछले साल भी 9th में थे, तो उसको क्या हो गया, he felt, feel at a loss, feel at a loss, feeling short of words, कोई आंसर न दे पाना, बड़बड़ाना वगैरह। तो इसको 8वां जो है इसका, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली यू विल डैश, अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करोगे तो कट सारी फिगर, ना काटना जिसको हम बोलते हैं, ना काटना, या बोलते हैं कट एज सारी फिगर। तो कट का अलग मीनिंग है, सारी का अलग मीनिंग है, फिगर का अलग मीनिंग है, लेकिन यहां पर होता है ना काटना, कट एज सारी फिगर। तो अब जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रामर का, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो यहाँ तक आप इनको दोहराएगा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा।